नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसआर गेट चैनल पे। और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन और चला रहे कंपाइलर डिज़ाइन की एक नई सीरीज़। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा LL1 बेस्ड है और हम ने मैक्सिमम थ्योरी जो LL1 की है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है फॉर द ग्रामर बिलो अ पार्शियल LL1 पार्सिंग टेबल इज ऑल्सो प्रेजेंटेड along with the grammar. Entries that need to be filled are indicated as E1, E2 and E3. Dollar indicates end of the input and this sign separates alternate right hand side of the production. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ समझ चुके हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। इससे पहले कि हम कुछ और करें, हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो है हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए और फर्स्ट ऑफ बी। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑफ एस क्या क्या चीज़ होती है? फर्स्ट ऑफ एस होती है हमारे पास ए, बी और एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट ऑफ ए क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ए है फर्स्ट ऑफ एस, तो फर्स्ट ऑफ ए भी हमारा सेम चीज़ हो गया। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर एस है तो इसकी जगह पे हम हमारे जो शॉर्टकट तरीका है उसमें क्या करते हैं, ए बी और एप्सिलॉन पुट करके देख लेंगे। ये देख लिए ए बी बी, बी ए बी और एप्सिलॉन, तो देख लीजिए क्या है आ रहा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट मिल गया अपने पास वही। और सेम चीज़ होगी बी के लिए, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए बी और एप्सिलॉन, और इसे मैं कर देता हूँ इन कर्ली ब्रेसेस में बंद। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट। उसके बाद देखते हैं फॉलो क्या होगा। फॉलो ऑफ एस होगा हमारे पास क्या? फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए होगा, लेकिन उसके पास फॉलो ए लगेगा, हमें फॉलो ऑफ ए निकालना पड़ेगा पहले। फॉलो ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? और एस जो है तो हमारा स्टार्ट सिंबल है, तो हम इसमें डायरेक्ट डॉलर तो लिख सकते हैं। हमारा फॉलो ऑफ ए बचा हुआ है, अब इसलिए हमने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया है। फॉलो ऑफ ए निकालते हैं। फॉलो ऑफ ए क्या है हमारे पास? ए और बी है, ए और बी है। तो जो हमने पिछले इसमें देखा था, यहाँ पर फॉलो ऑफ ए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ हमारे पास क्या आएगा? फॉलो ऑफ बी भी आएगा। देखिए अगर हमारा राइट हैंड सिंबल पे जो है एक ही सिंबल है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे रेफर करना चाहते हैं ए को, तो फॉलो ऑफ ए आएगा। इसी तरह यहाँ पे फॉलो ऑफ बी आना चाहिए। तो ये हमने समझ लिया है कि फॉलो ऑफ ए और फॉलो ऑफ बी तो आएगा ही आएगा। तो हम एस के ब्रैकेट को भी क्लोज कर तो सकते हैं, क्योंकि फॉलो ऑफ बी जो रहेगा वो भी कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन जो मैक्सिमम हमारे पास नॉन टर्मिनल है वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा और आएगा भी क्या? तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। और अगर वैसा भी नहीं है तो हम फॉलो ऑफ भी निकाल के देख लीजिए, क्या पता कुछ चमत्कारिक हो जाए और कोई नया सिंबल आ जाए। देख लीजिए निकाल के, तो हमारा फॉलो ऑफ बी क्या आएगा? तो हमारा फॉलो ऑफ बी आएगा फॉलो ऑफ बी आएगा हमारा फॉलो ऑफ एस। ठीक है, यही हमारा वापस एस को रेफर कर रहा है। इसके अलावा कुछ है क्या? उसके अलावा कुछ है नहीं। फॉलो ऑफ बी आएगा हमारे पास डॉलर ए और बी, ये लिख लीजिए। और क्या लगता है आपको, फॉलो ऑफ ए में कुछ आएगा क्या हमारे पास? ए जो है वो खुद ही ए बी से है, तो ये खुद मुख्तार है, हमें इसे बिल्कुल भी कोई सी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो ये ए बी पे खत्म हो जाएगा। हमारे पास फॉलोअर ऑफ ए और फॉलो ऑफ बी मिल गया। अब देख लीजिए हमारा डायरेक्ट आंसर तो मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ए और फर्स्ट ऑफ बी, ए बी एप्सिलॉन, ये देख लीजिए यहाँ पर है हमारा करेक्ट, ये भी हो सकता है। ये हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा ये भी कैंसिल हो गया, ये भी एप्सिलॉन, ये भी। इन दो अब 50-50 की हमारी लड़ाई चल रही है। इस पे देखते हैं कि आगे बढ़ते। फॉलो ऑफ ए क्या है हमारे पास? ए भी है, यहाँ पर भी ये भी। अरे ये इसने भी ए भी दिया। फॉलो ऑफ बी निकालता, जो पूरी जो डिसीजन होगा फैक्टर जो हमारा, वो फॉलो ऑफ बी होगा। तो फॉलो ऑफ बी हमारे पास क्या है? डॉलर ए बी। देख लीजिए हमारे ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझने की वाली है। ठीक है, हमारे बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगली क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसिडर द डेट एज अबाउ, कंसिडर डे, सॉरी यहाँ पे डेटा होना चाहिए, डेटा एज सेम एज अबाउ क्वेश्चन। द अप्रोप्रिएट एंट्रीज फॉर E1, E2 एंड E3 आर। E1, E2 और E3 के लिए अप्रोप्रिएट एंट्रीज क्या होगी? यहाँ पर क्या आएगा? पहले ए और बी, यहाँ पर हमें एंट्रीज देनी है। तो यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट, जो हमारी ये एक इसकी एंट्रीज देख लीजिएगा। इसकी एंट्री कहाँ आएगी? ये एंट्री आएगी हमारी यहाँ पर, क्योंकि इसका फर्स्ट क्या आता है। हम क्या करते हैं, जो भी राइट हैंड साइड में ये होता है, जब एप्सिलॉन नहीं दिया होता है जिस प्रोडक्शन में, जिस प्रोडक्शन में एप्सिलॉन नहीं होता है, हम उसका क्या निकालते हैं? फर्स्ट निकालते हैं। तो ये इधर आ गया, ये कहाँ आएगा? ये यहाँ पर आएगा। अब इसमें क्या है? एप्सिलॉन है, तो हम इसका क्या करेंगे? फॉलो ऑफ एस निकालेंगे। तो फॉलो ऑफ एस हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाल लिया था, देख लेते हैं, चलिए रेफर करते हैं और तुरंत सॉल्व करते हैं। फॉलो ऑफ एस हमारे पास था डॉलर ए बी।
तो ये हो गया हमारा डॉलर ए बी, डॉलर ए और बी। ठीक है, डॉलर ए बी आ गया तो हमारी एस टेंड्स टू एप्सिलॉन की एंट्री कहाँ होगी, एस टेंड्स टू एप्सिलॉन की एंट्री होगी E1 में। यहाँ पर एस टेंड्स टू एप्सिलॉन भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा एस टेंड्स टू एप्सिलॉन, और डॉलर में भी, और डॉलर में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। सो हमने E1 की एंट्रीज हमारी क्या होगी, ए बी, और ये ए टेंड्स टू एस, ये अच्छा, ये क्वेश्चन, अच्छा ये जो हमने सॉल्यूशन देख रहे थे बिल्कुल गलत ही हो गया। सो ये हो गया हमारा एस टेंड्स टू एप्सिलॉन आएगा, हाँ ये तो है ठीक, ये भी हमारा ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा बी का ये हो चुका है, ये भी हमारा ठीक है करीब करीब, ये भी ठीक है। और ये देख लीजिए यहाँ पर हमने फिर से गड़बड़ कर दी इन्होंने, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। अब हमारा फिर से 50-50 पे आ चुके हैं हम। अब हमारा जो डिसीजन फैक्टर जो करेगा वो E3 करेगा। अब E3 में क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या आएगा? सो E3 में हमारा क्या आएगा, हम देखते हैं कि हमारा बी जो दिया है क्या है, बी डॉलर एस। अब जब ऐसे ही दिया हुआ है तो हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ एस क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ एस है, लास्ट इसमें देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ एस क्या है हमारे पास, ए बी एप्सिलॉन है। तो चलिए लिख लेते हैं ए बी एप्सिलॉन और आगे बढ़ते हैं। ए बी एप्सिलॉन लिख लिया हमने, ए बी एप्सिलॉन लिख लिया और आगे बढ़ते हैं। सो इसकी यहाँ पर एंट्री हो गई ए बी, और एप्सिलॉन में भी क्या आएगा, बी टेंड्स टू एस, सॉरी बी टेंड्स टू एस आएगा यहाँ पर, बी टेंड्स टू एस। बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज ना होते हुए बिल्कुल सॉल्व अच्छी तरीके से करना है। सो ये आएगा बी टेंड्स टू एस। सो ये जो था हमारा, ये ऑलरेडी बाहर था, ये भी ऑलरेडी बाहर था, जो 50-50 की परसेंट की लड़ाई थी वो हमारी सी ने सॉल्व कर दी है। तो देख लीजिए ये है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सो ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है। तो इसी तरह हमने फ्रेंड्स एक बढ़िया गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वो भी एकदम आसान तरीके से। सो ऐसे ही ट्रिक्स और बेहतरीन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।